ग्रेटर नोएडा के परी चौक पर स्थित गुजर भवन में एक पंचायत का आयोजन किया गया और इस पंचायत में मुद्दा वही था कि गुजर समाज के सम्मान को कैसे सुरक्षित रखा जाएगा और आगे की रणनीति भी तय की गई है। हमारे साथ रविंद्र भाटी जी हैं, उनसे बात करेंगे। रविंद्र जी, क्या फैसले लिए गए हैं आज की इस पंचायत? आज राष्ट्रीय गुजर स्वाभिमान समिति ने, जिसमें हर जिले से, प्रदेश के हर कोने से हमारे गुजर समाज के दिशा और समाज को जो दिशा देते हैं वो लोग आए थे और सबने तय किया था। सबसे पहले तो योगी के आदित्यनाथ जी और जो बीजेपी के वो नेता, जिन्होंने हमारे गुजर सम्राट वीर भोज जी के चेहरे पे कालिक पोती है, वो देश के सामने गुजर समाज से माफ़ी मांगे और उसके बाद जो एफआईआर दर्ज किए हैं वो वापस की जाएं जिन लोगों पे भी। और जो यहाँ पर जेवर एयरपोर्ट बन रहा है, क्योंकि वो तो पहला प्रोग्राम हमारे गुजर संस्थान में था, वो गुजरों की सभा है, गुजरों का प्रोग्राम है, गुजरों का पैसा लगा, गुजरों ने प्रोग्राम किया, लेकिन किसी सरकारी संस्था का नाम गुजर सम्राट मीर भोज हो, एयरपोर्ट का नाम मीर भोज हो, एक तो ये प्रस्ताव पास हुआ है। दूसरे, जो ग्वालियर में जो हमारा वहाँ भाई गुजर समाज के इस प्रतिमा जो उन्होंने ढक रखी है वो हटाई जाए और उस पर पूरी राष्ट्रीय जो स्वाभिमान समिति है उनके साथ है। तीसरा, हमारा जो बहुत महत्वपूर्ण प्रस्ताव है, पूरे देश के गुजर समाज अपने अपने गांव में, अपने घरों में, अपने ऑफिसों में गुजर सम्राट वीर भोज जी के व अन्य गुजर महापुरुषों के फ़ोटो, बोर्ड और तस्वीरें लगाएं। और इसके अलावा जो एक चौथा महत्वपूर्ण था कि पूरे राष्ट्रीय कमेटी बनेगी जिसमें 100 सदस्य होंगे। एक राष्ट्रीय कमेटी के बाद प्रदेश कमेटी बनेगी, उसमें 100 लोग होंगे। प्रदेश की कमेटी के बाद जिले की और गांव की समिति बनेंगी। और 31 अक्टूबर तक का समय योगी आदित्यनाथ जी को, बीजेपी के नेताओं को दिया गया है। या तो माफी नहीं, दादरी में वहीं महापंचायत होगी जिससे पूरे देश के गुजर समाज के लोग इकट्ठा होंगे। पहले आपने कहा कि भाई उस पर गुजर लिख दीजिए, 10 दिन का टाइम दिया, सरकार ने गुजर लिख दिया, सुरक्षा कहा, सुरक्षा हटा ली, तब आपकी बात नहीं बनी। अब आपने आगे की रणनीति बना ली, तो मान जाना चाहिए था ना, जब गुजर लिख दिया गया, स्वाभिमान बच गया, तो आगे क्यों पंचायत? रात में कौन सा स्वाभिमान बचता है? अच्छा, रात में मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, रात में चोरी छुपे नाम लिखना या रात में चोरी छुपे नाम हटाना, ये कौन लोग करते हैं? ये चोरी का काम, ये समाज का काम है। समाज के सामने होना चाहिए, गाजे बाजे के सामने होना चाहिए। जिन्होंने पूरे देश की रक्षा की, सीमाओं की रक्षा की, जिन्होंने हजारों सालों तक, 300 सालों तक विदेशी हमलाओं को रोके रखा, उनका सम्मान रात में चोरी छुपे नाम लिख के? अभी तो वो जांच होनी चाहिए उन लोगों की। ताकि लोग यही तो कह रहे हैं कि देखिए, अब उनको 10 दिन दिए थे, वो काम हमने कर दिया, अब आगे डेट बढ़ा दी। आज की पंचायत थी, अब 31 तारीख पंचायत कर दी। विपक्ष को तो राजनीति करनी है, ये सत्ता पक्ष का आरोप है। ये विपक्ष नहीं है, ये पूरे देश के गुजर, गुजरों का प्रोग्राम है, किसी पार्टी का प्रोग्राम नहीं है। कोई पार्टी ये सोचेगा हम इसे अपना प्रोग्राम कर लेंगे। गुजर समाज की ये मांग थी, योगी आदित्यनाथ जी अपने मुंह से पूरे देश के सामने कहें कि गुजर सम्राट मीर भोज थे, और प्रोग्राम हो तो दिन में हो। ये चोरों वाला काम नहीं चलेगा, ये जाति पे बांट के, लड़ा के समाजों को, ये अब इनका जो काम था, जो ये सत्ता में आती थी, वो अब चलने वाला नहीं है। अब पूरे देश के गुजरों में इसकी जो आग चिंगारी वो फैल चुकी है। और ये जो गुजरों को हिंदू हिंदू कह के वोट ले लेते हैं, ये सनातन धर्म के नहीं थे, सनातन धर्म रक्षक नहीं थे गुजर सम्राट वीर भोज जी। इन्होंने जब धर्म की रक्षा की, आज हिंदू वाहिनी वाला कोई समर्थन में क्यों नहीं आ रहा? आज बजरंग दल वाला क्यों समर्थन में नहीं आ रहा? आज आरएसएस समर्थन में क्यों नहीं आ रही? सबसे बड़ी देशभक्त कौम गुजर, और आपका एक बयान भी आज तक किसी के मुंह से नहीं निकली है गुजर सम्राट थे, हाँ ये सनातन धर्म के रक्षक थे। वैसे तो इनके नाम पे वोट तो ले रहे थे उसी दिन से, लेकिन आपके मुंह में कहने से दिक्कत हो रही है। रविंद्र भाटी जी, अब पूरा ये खेल जो है कहीं ना कहीं घोलमोल होता हुआ नजर आ रहा है। जब पंचायत दादरी में भी तो कहा कि विधायक और सांसद जो हैं विलन है इस खेल के, उसके बाद उनका नाम लेना बंद कर दिया। ये कहा कि भाई कालिक किसने पोती, ये नहीं बता रहे। अगले दिन किसने वो वहाँ गुजर लगाया, ये नहीं बता रहे हो। तो ये भी तो कहीं ना कहीं जनता, आपका ही समाज थोड़ा कंफ्यूजन में है। ये पत्रकार बंधुओं को बीजेपी के नेताओं से पूछना चाहिए। सुरक्षा उनकी, प्रोग्राम उनका, पूछा था उनसे भी, आप उनका इंटरव्यू देखना। स्टेज उनकी, मुख्यमंत्री उनके, मूर्ति के चारों तरफ उनका पुलिस प्रशासन। अच्छा, कोई बाहर का कोई आदमी जा सकता है? कोई नाम लिखने जा सकता है? हटाने तो एक शब्द इजाद कर दिया, असामाजिक तत्व। असामाजिक तत्व, यदि कोई वहाँ मुख्यमंत्री को जान से मारने को कोई सामग्री रखी है, वो कैसे पहुंचेगा? सुरक्षा कैसे होगी मुख्यमंत्री जी की? यदि वहाँ कोई आदमी असामाजिक तत्व कोई नहीं था, सारे प्रोग्राम छीना गया, हाईजैक किया गया, वो जो भी थे वही है सामाजिक तत्व जो पार्टी के लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने मंच छीना, अध्यक्षता छीनी, प्रोग्राम हाईजैक किया और गुजर समाज को अपमानित करने का काम किया। वो पूरे देश जान चुका है। आप भी पत्रकार बंधु इन बीजेपी के नेताओं से पूछो जा जाके, भाई रात में तुम्हारी सुरक्षा में कोई बाहर का आ सकता है क्या? फिर मुख्यमंत्री अब स्पष्टीकरण दे दें पूरे देश। अंतिम सवाल ये है, आपके ही टीम के एक शख्स ने मुख्यमंत्री जी के नाम पर कालिक पोत दी, उसका वीडियो बनाकर वायरल कर दिया और लखनऊ चले गए। अब कह रहे हैं उनको गिरफ्तार कर लिया गया, फिर कह रहे हैं उनको छोड़ दिया। ये क्या सियासत चल रही है? ये पुलिस के अधिकारियों से पूछो, यहाँ की पुलिस योगी की ये बेकार है, कमज़ोर है।
कहीं तो व्यापारी को होटल में घुस के मार देती है, कहीं बता रहे हैं कोई भग गया छुट गया है। पुलिस क्या कर रही है? हमारा मानना ये है, यदि कालिक पोतने वालों को आप मुख्यमंत्री जी के मुंह पे या जो हमारे नेता थे उस प्रोग्राम में उनको आप दोषी मानते हो, कानून में यदि ऐसी व्यवस्था है तो उनके खिलाफ भी FIR होनी चाहिए। जिन्होंने हमारे गुजर सम्राट मीर भोज के मुंह पे कालिक पोती, वो पूरे देश के मुंह पे कालिक पोती गई। ये कानून संविधान सब बराबर अधिकार देता है। एक पे तो आप मुकदमा दर्ज कर रहे हो, कर दो, कोई बात नहीं है, जेल भेज दो, जेल चले जाएंगे, लेकिन उन पे कौन करेगा? जो पार्टी में बैठे हैं, जो प्रदेश के और केंद्र की सत्ता में बैठे हैं, जिन्होंने पूरे समाज को कलंकित करने का काम किया, उन पे FIR क्यों दर्ज नहीं हुई? FIR देंगे हम, और हम देखते हैं योगी जी कितने न्यायप्रिय हैं। क्या उन लोगों पे FIR होगी? उसकी अभी रणनीति बनाई जा रही है। पूरे समाज के लोग इकट्ठे होकर, एडवोकेट और सब लोग उठ के उसमें जांच की मांग करेंगे। CCTV लगे हुए थे, रात के अंधेरे में घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने किया, एक समाजों को लड़ाने का काम किया, उसकी देश के सामने तस्वीर आनी चाहिए, जाँच होनी चाहिए और मुकदमा दर्ज होना चाहिए। चलिए, बहुत धन्यवाद रविंद्र भाटी जी हमसे बात करने के लिए। तो रविंद्र भाटी जी का मानना है कि जिन्होंने कालिक पोती थी, मुकदमा उन पर भी होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना। इस खबर को अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो जरूर कीजिए, और अगर आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को यूट्यूब पर जाकर अभी सब्सक्राइब कीजिए।